आप सभी के दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन अराइज हुआ होगा कि जो मैथ्स हमने बचपन से पढ़ा है उसको अप्लाई कहाँ करें। जो मैथ्स हमने 11th में पढ़ा, जो मैथ्स हमने 12th में पढ़ा, वो डेली लाइफ में अप्लाई कहाँ होता है। और ये क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन ही रह गया होगा। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको उसी मैथ्स का यूज करके द इक्वेशन ऑफ सक्सेस प्रोवाइड करने वाला हूँ। और उस इक्वेशन को आपको जरूर फॉलो करना है अगर आपको सक्सेस अचीव करनी है, अगर आपको आपके डिजायर्ड गोल अचीव करने हैं, अगर आपको आपकी लाइफ में कुछ बड़ा करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि सक्सेस की डेफिनेशन क्या है। हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस? हाउ डू यू नो इफ यू हैव अचीव्ड सक्सेस? इज इट स्ट्रिक्टली इनकम, प्रॉफिट और नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस और सोल्ड? मतलब हम सक्सेस को डिफाइन किस तरीके से कर सकते हैं और हमें कब पता चलेगा कि हम इस पर्टिकुलर टाइम पे सक्सेसफुल हो चुके हैं। क्या सक्सेस बस इनकम, प्रॉफिट ही है? तो मैं आपको एक परफेक्ट आंसर प्रोवाइड करने वाला हूं। तो आज मैं आपको सबसे पहले सक्सेस की डेफिनेशन क्लियर कर देता हूं। सक्सेस इज द स्टेटस ऑफ हैविंग अचीव्ड और अकम्प्लिश्ड एन एम, goal or objective, and being successful means achievement of desired vision, planned goals, and furthermore certain social status, name, fame, etc. और ये डेफिनेशन वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। चलो इस डेफिनेशन को मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। सक्सेस का सिंपल सा मतलब है आपके जो डिजायर्ड गोल्स है, आपके जो डिजायर्ड एम्स है, आपके जो डिजायर्ड विजन है, ऑब्जेक्टिव्स है, जो भी आपने प्लान किया है वो अचीव करना। अब ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। किसी को अच्छी कार चाहिए, किसी को लग्जरी हाउस चाहिए, किसी को फॉरेन ट्रिप करनी है, किसी को अच्छी हेल्थ चाहिए, किसी को ऑफिसर बनना है, किसी को आईआईटी क्लियर करनी है। हर स्टेज पे आपकी सक्सेस की डेफिनेशन चेंज होती है। जैसे ही आपकी स्टेज बढ़ती है, आपके अलग अलग लेवल पार करते हो आप आपकी लाइफ के, तो आपकी सक्सेस की डेफिनेशन मॉडिफाई होती रहती है। तो मैं एक जनरल इक्वेशन बताऊं तो सक्सेस का मतलब है कुछ भी अचीव करना, जो भी आपके गोल है, जो भी आपके एम है, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको अचीव करना ही सक्सेस है। और सक्सेस वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। हर किसी के लिए उसकी डेफिनेशन अलग होगी। मेरे लिए अलग होगी, आपके लिए अलग होगी। आपके गोल्स अलग है, मेरे गोल्स अलग है। आपके डिजायर्स अलग है, मेरे डिजायर्स अलग है। आपका विजन अलग है, मेरा विजन अलग है। तो ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। मतलब सक्सेस को हम एक वेल डिफाइंड फॉर्म में समझे तो कुछ भी जो आपने प्लान किया है, जो भी आपके गोल्स है, जो भी आपके एम्स है, उनको अचीव करना। और मैं वापस से आपको बोल देता हूँ कि ये लेवल वाइज वेरी करती है। जैसे कि आप सभी ने सोचा होगा कि बचपन में कि यार मुझे पायलट बनना है, मुझे एरोप्लेन उड़ाना है। लेकिन आज जो हमारे विजन है, जो आज हमारे गोल्स है, वो पूरी तरीके से चेंज हो गए। मतलब उस पर्टिकुलर एज पे हमारी सक्सेस की डेफिनेशन कुछ अलग थी। हम 10th क्लास में आए तो हमारी सक्सेस की डेफिनेशन और अलग हुई, क्योंकि हमने एक लेवल पार किया। हमारी डेफिनेशन थी कि हमें 10th बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने हैं। फिर हम 11th 12th में आए, फिर अगेन हमारी सक्सेस की डेफिनेशन मॉडिफाई हुई। और ये रिपीटेटिव नेचर में चलता रहता है। मतलब आपकी सक्सेस की डेफिनेशन लेवल वाइज वेरी करती है और ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी करती है। सो होप सो आपको ये चीज आज समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको देने जा रहा हूं द इक्वेशन ऑफ सक्सेस, जो कि ये S = P + A + A + P डिवाइडेड बाई D - R। आपको आगे पता चल जाएगा कि ये P क्या है, ये A क्या है, ये D क्या है और ये R क्या है। इस इक्वेशन में 6 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। S का मतलब है सक्सेस, P का मतलब है प्लान, ए का मतलब है एटीट्यूड, सेकेंड ए का मतलब है एक्शन, सेकेंड पी का मतलब है परसिवेरेंस, डी का मतलब है डिस्ट्रैक्शन और लास्ट आर का मतलब है रेजिस्टेंस। सो हम वन बाय वन सारे कंपोनेंट को समझते हैं। कंपोनेंट नंबर 1 प्लान। आपको कुछ भी चीज अचीव करनी है, आपको जो भी चीज अचीव करनी है, आपके जो भी गोल्स है, जो भी आपके विजन्स है, उसके लिए आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना बहुत जरूरी है। आप खुद सोचिए, जब भी हम ट्रिप प्लान करते हैं, हम कहीं घूमने का प्लान करते हैं, तो हमारे पास एक प्रॉपर रोड मैप होता है कि हम को यहाँ से यहाँ जाना है, हम इस पर्टिकुलर प्लेस पे रुकेंगे, हम यहाँ पे स्टे करेंगे, हम यहाँ पे लंच करेंगे, हम यहाँ पे डिनर करेंगे। कुछ ना कुछ एक रोड मैप होता है। सोचो आपके पास एक ट्रिप का प्लान होता है तो ट्रिप सक्सेसफुल हो जाती है। और अगर वहीं आपके पास आपकी लाइफ का, अगर आपके गोल्स का प्रॉपर प्लान हो, तो आपको कोई सक्सेस होने से रोक सकता है?
सो इसीलिए आपके पास एक प्रॉपर रोड मैप, आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना बहुत जरूरी है कि आपकी स्टेप्स क्या होगी, आपको कहाँ से क्या करना है। आपकी प्रॉपर रोड मैप, आपका प्रॉपर स्टेप वाइज प्लान होना बहुत जरूरी है। सेकेंड, एटीट्यूड। आपने प्लान बना लिया, आपने आपकी स्टेप डिसाइड कर ली कि आपको यहाँ से ये करना है, उसके बाद आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। यार कुछ भी हो जाए मुझे इस प्लान को फॉलो करना है, जो मेरे गोल्स है उसे मुझे अचीव करना है। आपको आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनाना है। आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि जो भी पर्सन आपसे मिले तो उसको पॉजिटिव वाइब्स आए, वो अलग ही मोटिवेट होके जाए। तो इस तरीके का आपको एटीट्यूड रखना है। इसके बाद थर्ड कंपोनेंट आता है एक्शन। आपने प्लान बना लिया कि आपको ये पर्टिकुलर स्टेप फॉलो करनी है, आपका एटीट्यूड भी डैम पॉजिटिव है, लेकिन जब तक आप एक्शन परफॉर्म नहीं करोगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। जस्ट एग्जांपल, मैं सोचता हूँ कि मुझे पर्टिकुलर वीडियो बनानी है, मैंने एक वीडियो का पूरा फॉर्मेट बना लिया, एक रोड मैप बना लिया कि ये वीडियो में ये चीजें मुझे कवर करनी है, एक प्लान डिसाइड कर लिया। फिर मैंने मेरा एक एटीट्यूड बना लिया कि मुझे ये वीडियो एकदम ऑसम बनानी है कि सामने वाले के दिमाग में एक पॉजिटिव वाइब्स जाए। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप आती है एक्शन। मान लो मैंने प्लान कर लिया, मैंने एटीट्यूड पॉजिटिव कर लिया, बस मैं बैठ के सोचता रहता कि मुझे वीडियो बनानी है, मुझे वीडियो बनानी है, मुझे वीडियो बनानी है, तो क्या ये वीडियो बन पाती? मतलब जब तक मैं एक्शन परफॉर्म नहीं करता, जब तक मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं करता, तो क्या ये वीडियो बनती? इसका एब्सोल्युटली आंसर है नो। मतलब आपका जो भी गोल है, जो भी आपका विजन है, उसमें एक्शन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने रोड में बना लिया, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो गया, ऑप्टिमिस्टिक हो गया, लेकिन जब तक आप एक्शन परफॉर्म नहीं करोगे, जब तक आप इनिशिएटिव नहीं लोगे, तो कुछ भी नहीं हो सकता। आपको एक्शन लेने पड़ेंगे। जो भी आपके एक्शन हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मेरे ये पर्टिकुलर एक्शन थे, आपके कुछ एक्शन वेरी करेंगे, आपके डिफरेंट एक्शंस हो सकते हैं। मान लो आप सेल्स एंड मार्केटिंग में, तो आपको कॉल्स करने पड़ेंगे, आपको फॉलो अप करने पड़ेंगे, आपको प्लान्स दिखाने पड़ेंगे, और अगर आप और कुछ कर रहे हो तो वो एक्शन वेरी करेंगे। अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ कंपोनेंट के ऊपर, जो कि है परसिवेरेंस। परसिवेरेंस मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो आपका माइंडसेट पूरा टफ होना चाहिए। आपको इतना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाना है कि अगर कुछ भी हो जाए, आपका मन हो या ना हो, आपकी कंडीशन वर्क करने लायक हो या ना हो, आपकी सिचुएशन आपको वर्क करने के लिए अलाउ करती हो या ना करती हो, लेकिन फिर भी आपको वर्क करना है, आपको एक्शन परफॉर्म करनी है, आपको रिपीटेटिव एक्शंस लेने हैं, आपको कंटिन्यूसली आपको वर्क करना है। कुछ भी कंडीशन हो जाए, आपको रिजल्ट मिल रहे हो या ना मिल रहे हो, आपको परसिस्टेंस रहना है। एक चीज होती है कंसिस्टेंसी, एक चीज होती है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब है कुछ भी कंडीशन हो, आपकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही हो, आपका माइंडसेट बोल रहा है छोड़ यार कल डिले कर देते हैं, परसों निपटा लेंगे ये वाला काम, ये सारी चीज आपका माइंड ऑटोमेटिकली आपको बोलता है। आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी आप काम कर रहे हो, फिर भी आप एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, उसको बोलते हैं परसिस्टेंस। और कंसिस्टेंसी का मतलब है किसी भी वर्क को कंसिस्टेंटली करना कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए। परसिस्टेंस मतलब कुछ भी कंडीशन हो जाए, करना है तो करना है। और कंसिस्टेंसी का मतलब है कंटिन्यूसली करते जाना, करते जाना, करते जाना। सो होप से आपको फोर्थ कंपोनेंट भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं फिफ्थ कंपोनेंट के ऊपर, जो कि डिस्ट्रैक्शन। आपको आपके डिस्ट्रैक्शन को मिनिमाइज करना है। डिस्ट्रैक्शन भी वेरी करते हैं, किसी का सोशल मीडिया हो सकता है, किसी का फेसबुक हो सकता है, किसी के लिए लड़कियां हो सकती, किसी के लिए लड़के हो सकते हैं। मतलब डिस्ट्रैक्शन भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। सो आपको आपके सारे डिस्ट्रैक्शन को राइट डाउन करना है। आपको लिखना है कि क्या क्या चीजें मुझे डिस्ट्रैक्ट करती है, कौन कौन से पर्टिकुलर चीजें, कौन कौन से मोबाइल के एप्स, कौन सा सोशल मीडिया, कौन सी लड़की, कौन सा लड़का, कोई भी हो सकता है। सब चीजें आपको लिखनी है जो भी आपके डिस्ट्रैक्शन है। फिर आपको आपका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, वही जो मैंने आपको प्रीवियसली बताया, जो भी आपका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है उसको यहाँ पे अप्लाई करके इन डिस्ट्रैक्शन को मिनिमाइज करना है। और जब तक आप इन डिस्ट्रैक्शन को मिनिमाइज नहीं करोगे तो सर आप भूल जाइए कि आप कुछ भी लाइफ में अचीव कर सकते हो। क्योंकि होता यह है कि जो भी आपका रूटीन होता है, जो भी आपका प्लान होता है, जो भी आप रोड में बनाते हो, जिसको आप फॉलो करने की कोशिश करते हो, लेकिन डिस्ट्रैक्शन, एनर्जी बैरियर्स होते हैं जो कि आपके पूरे वर्किंग फ्लो को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं और पूरा मिसमैनेज कर देते हैं। सो आपको सबसे पहले आपकी डिस्ट्रैक्शन को मिनिमाइज करना है। वो डिस्ट्रैक्शन कुछ भी हो, आपको स्ट्रिक्टली आपके माइंड को बोलना है कि यार ये नहीं करूंगा।
आप आपका एक पर्टिकुलर रूटीन बना सकते हो कि ये वर्किंग आवर है मेरे, इसमें ये पर्टिकुलर चीजें मुझे नहीं करनी है। जब मैं सोने जाऊंगा या 15-20 मिनट के लिए जो भी ब्रेक लूंगा उसमें मैं सोशल मीडिया यूज कर सकता हूँ, उसमें मैं फ्रेंड से बात कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं घंटों आप बात ही करते रह गए, आप घंटों सोशल मीडिया को स्क्रॉल डाउन ही करते रह गए और आपका टाइम पूरा इन्हीं चीजों में चल गया। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको आपकी डिस्ट्रैक्शन को मिनिमाइज करना है। अब हम चलते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के ऊपर, जो कि है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस एक इविल है, एक दुश्मन है आपका, आपके ड्रीम्स का, जो हमेशा आपको पीछे लेके आता है। आप कुछ भी चीज अचीव करनी है तो ये आपको पीछे खींच लेता है, ये आपको वो चीज अचीव नहीं करने देता है, ये आपको वो एक्शन परफॉर्म नहीं करने देता है। मतलब सबसे बड़ा जो दुश्मन हो गया, जो इविल हो गया, वो है रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस कौन है? आपको जान के हैरानी होगी कि रेजिस्टेंस आप खुद हो। आपका माइंड कभी कभी आपके कंट्रोल से बाहर चल जाता है और आपके लिए रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है। आप जो स्टोरीज बनाते हो, जो एक्सक्यूज बनाते हो, वो सारी चीजें रेजिस्टेंस के अंदर आती है। आप खुद सोचते हो कि चलो ये काम मैंने नहीं किया, इसके पीछे ये एक्सक्यूज था, वो भी एक रेजिस्टेंस है। आपने सोचा कि ये मैंने अचीव क्यों नहीं करा, उसके पीछे आपने एक स्टोरी बना दी, एक एक्सक्यूज बना दिया, वो एक रेजिस्टेंस है। आपका माइंड बोल रहा है कि यार छोड़ देते, कल परसों देखेंगे, ये भी एक रेजिस्टेंस है। मतलब इनडायरेक्टली रेजिस्टेंस आप खुद हो। आपका माइंड कभी कभी रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, आपको पीछे खींचता है, आपको सक्सेस हासिल करने से रोकता है, आपके ड्रीम अचीव करने से रोकता है, आपको कुछ अच्छा करने से रोकता है। और आप कितने भी सक्सेसफुल पर्सन को उठा के देख लीजिए और वो हमेशा इन रेजिस्टेंस के ऊपर काम करते हैं, इनको कंट्रोल में रखते हैं, इनको अवॉइड करते हैं। और इसीलिए मैंने जो आपको इक्वेशन बताई थी, P + A + A + P / D - R, मतलब आपको इस रेजिस्टेंस को हमेशा माइनस करना है, इसको रिमूव करना है, तभी आप आपके ट्रैक पे आ पाओगे, आप आपके ड्रीम अचीव कर पाओगे। और आपको हमेशा हर लेवल पे ये रेजिस्टेंस डिफरेंट मिलेंगे और आपको हर उस लेवल पे इन रेजिस्टेंस को अवॉइड करना है। सो ये थी वो 6 कंपोनेंट इक्वेशन ऑफ सक्सेस के, जो कि मैंने कोशिश करी है बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से आपको समझाने की। सो होप सो यू एंजॉय दिस वीडियो।